हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, आज था डंकी का डे नंबर 2 और आज की रिपोर्ट्स क्या आई हैं, साथ साथ में ये पोस्टर जो हमसे शेयर किया है अभी से कुछ देर पहले रेड चिलीज ने। दिस इज द वर्ल्ड वाइड डे 1 कलेक्शन ऑफ डंकी। इसके बारे में बात होगी, साथ में डे 2 कलेक्शन के बारे में बात भी होगी और कल के रुझान क्या आ रहे हैं, डे नंबर 3 का एडवांस अभी इस वक्त पर कैसा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आप ये सोचोगे कि कल के दिन की अभी से रिपोर्ट देने की जरूरत क्या पड़ी। ये पड़ी एक्चुअली क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि क्या वीकेंड्स पर भी हम लोग ये जो ट्रेंड देख रहे हैं, एक मिक्स्ड कह सकते हो इमोशन वाली फीलिंग है, जिसमें एक तरफ अच्छी न्यूज आती है, दूसरी तरफ ये फैंस को लगता है कि यार दिस वॉज नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। और डंकी से तो भाई हम 2000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे थे, ये क्या कुछ हो रहा है, बॉक्स ऑफिस किस तरीके के रंग दिखला रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले हम नंबर्स की बात करेंगे, उसके बाद ये सारी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहले इस वाले नंबर की बात करते हैं, ये है डे 1 का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ डंकी। जैसे कि हमको पता ही है कि डंकी डे नंबर 1 पर हमारे को जो एक्सपेक्टेशंस थी भाई, ये तो मतलब 100 करोड़ तक पार कर सकती है। मैंने भी कहा था, मुझे भी प्रेडिक्शन थी कि शायद इतना ये कर सकती है क्योंकि पूरा पोटेंशियल था। राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान, मतलब कोई कसर ही नहीं छूटनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज तो हो नहीं पाई। तो उसी के साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना था कि चाहे वो नंबर नहीं आ पाया, एक और फैक्टर आप ये, कई सारी चीजें उसके पीछे थी। पहली चीज तो ये प्रॉपर वर्किंग डे पे ये फिल्म रिलीज हुई। अब उसके पीछे की क्या रीजन था कि क्यों ऐसी डेट या क्यों ऐसा दिन चुना गया, आई रियली कैन नॉट से बिकॉज दैट वाज द प्रोड्यूसर्स कॉल, वो क्यों था। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी इंडिया नेट में 29 करोड़ की कलेक्शन डे 1 पर डंकी ने करी, और वो भी मिक्स्ड रिएक्शंस के बावजूद, काफी सारी नेगेटिविटी के बावजूद। जो नेगेटिविटी है भी नहीं, लिटरली फिल्म को फिल्म की तरह एंजॉय करने वाला स्पिरिट खत्म हो चुका है। मुझे लगता है लोग ज्यादा क्या करते हैं, रिव्यूज पर जाकर, रिव्यूज पर भरोसा करके और फिर उसके बाद फिल्म देखने जाते हैं। ऐसा कल्चर जो है, ये एक पॉजिटिव वे में चलता तो ठीक था कि आपने मतलब ये समझने के लिए देखा है रिव्यू, लेकिन अगर इतना इन्फ्लुएंस होने के लिए देखा है, फिल्म इतनी ज्यादा, जैसे कई रिएक्शंस भी आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव चीजें या फिर नेगेटिव रिव्यूज या फिर कह सकते हो स्टेल काइंड ऑफ रिव्यूज, जिसमें कि भाई ऐसा नहीं हुआ, मजा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आप पठान और जवान की एक्सपेक्टेशन लेकर के जाना ही मत। मैंने आपको अपने रिव्यू में मैंने कहा था। और दूसरी चीज ये, दिस इज अ फील गुड फैमिली एंटरटेनर, यू कैन गो एंड एंजॉय एट अ वेरी गुड टिकट प्राइसिंग। टिकट प्राइस कहां से आ जाती है बीच में, कई लोग ये भी सोच सकते हैं भाई जब फिल्म की बात हो रही है आप टिकट प्राइस की बात क्यों कर रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ा चक्कर जो है वो यही है, सबसे बड़ा चक्कर तो बॉक्स ऑफिस का। जब हम बात करते हैं तो टिकट प्राइसिंग की बात कैसे ना करें। सबसे ज्यादा कॉमन मैन टिकट प्राइसिंग जो है वो डंकी का रखा गया, इसीलिए रखा गया ताकि फैमिली के साथ जाकर के एंजॉय किया जा सके। बट एज यू नो, जैसे मैंने बोला, ये ड्यू टू सम इन्फ्लुएंसेस एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन सोशल मीडिया, इसको वो वाली ओपनिंग जो है वो नहीं मिली। बट स्टिल, लाइक आई सेड, डे 1 पर 29 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन टोटल करी डंकी ने। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसके बाद ग्रॉस कितना हुआ, इसका 29 करोड़ का हो गया 34.8 करोड़ ग्रॉस हो गया। एंड ओवरसीज से कलेक्शन जो है ये आई अनदर गुड 23.2 करोड़। अब अगर ये सारा कुछ हम लोग मिला लेते हैं तो टोटल, जैसे कि आपको नंबर दिख ही रहा है, 58 करोड़ का डे 1 पर डंकी स्टैंड करी। आई थिंक डिसेंट इनफ। दिस इज नॉट अ नंबर टू बी सैड फॉर। आप, जैसे मैंने कहा, जो जवान का जॉनर था, जो उसका टाइम था वो हो गया, जो पठान का टाइम था वो हो गया। अभी हम डंकी की बात कर रहे हैं और डंकी की अलग ऑडियंस है। डंकी की मास ऑडियंस नहीं है, डंकी की ऑडियंस है फैमिली ऑडियंस। डंकी की ऑडियंस है वो लोग जो एक इस तरीके की फिल्में जो है देखना पसंद करते हैं जिसमें एक मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी बताई जा रही है, ठीक है। एंड आई विल नॉट गो इनटू एनी टेक्निकलिटीज ऑफ दीज फिल्म्स बिकॉज कई फिल्में, कई बार हम फिल्म देखने जाते हैं सब कुछ भूलकर एंटरटेन होने के लिए। लॉजिक और वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वो उसके लिए हम कभी कभी नहीं जाते हैं। इस फिल्म को ऐसा नहीं कह रही मैं कि इसमें लॉजिक नहीं है, पूरा लॉजिक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये दिस इज ऑल एंटरटेनमेंट, दिस इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड आई रियली एंजॉयड द फिल्म, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आज की क्या रुझान है, भैया सब कुछ छोड़ो, आज का बताओ, आज का क्या कलेक्शन है, आज की क्या रुझान है। तो ये रिपोर्ट एज ऑन 8 o'clock, अभी जस्ट 8 बजे की रिपोर्ट है। इसके हिसाब से ऑक्यूपेंसीज अगर मैं आपको बताऊं आज की, तो ये रही मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 16.5%, शार्प ड्रॉप। आफ्टरनून में थोड़ी सा बढ़ी है 24.7%, और इवनिंग में अच्छा हो गया 34.32% की ऑक्यूपेंसी रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे नाइट प्रेडिक्शन करूंगी, कल सैटरडे है, मेरे हिसाब से आज रात की जो ऑक्यूपेंसी है ये पहुंचनी चाहिए कुछ भी करके 40% तक। नहीं पहुंचती है तो मिनिमम तो 36%, 36% मेरी जो है आपसे प्रिडिक्शन रहेगी। जी हाँ, अभी 34 है और मैं प्रिडिक्शन सिर्फ 2% ज्यादा की कर रही हूँ क्योंकि मैं रियलिस्टिक नंबर आपको बताऊंगी, कुछ भी हेवाया नंबर नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ अभी के डे नंबर 2 के रुझान आ रहे हैं
14.63 करोड़। जी हाँ, बेहद शॉकिंग और कम 14.63 करोड़, और ये टोटल हो जाता है 43.63 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन टोटल। अब बात करते हैं हम कल के दिन की। ये हो गए 2 दिन, वीकडेज हैं पूरे पूरे। कल की अगर मैं बात करूं आपसे कि कल का क्या एडवांस बुकिंग आ रहा है, तो यार मुझे लगता है ये अभी काफी अपडेट होगा, क्योंकि कभी कभी धीरे धीरे चीजें पिकअप करती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, और हर फिल्म जैसे मैंने कहा वो वाला कलेक्शन नहीं लाती है जो कि आप सोच रहे थे भाई एक दिन में ऐसा और वैसा, वो एक्सपेक्टेशन मत रखना। कल के लिए अभी का रुझान आ रहा है डे नंबर 3 के लिए, थर्ड डे के लिए डंकी का एडवांस बुकिंग का रुझान है, ये फाइनल नहीं है, रुझान आ रहा है 5.76 करोड़। जी हाँ, 1.69 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, और कह सकते हो 6 करोड़ के आसपास की कल की एडवांस बुकिंग है। ये मुझे लगता है अच्छा जंप लेनी चाहिए, एटलीस्ट डबल डिजिट तक आनी ही चाहिए, तब जाकर के कह सकते हैं कि सस्टेन कर पाएगी, एक अच्छे डिसेंट नंबर तक आ पाएगी, नहीं तो केवल बजट रिकवरी तक ही जो है सीमित होकर भी रह सकती है। तो जैसे ऑल सेड एंड डन सारी बातें मैंने आपको बताई दी है। मेरे कहने का सारा मतलब ये है कि जैसे हम लोग हर फिल्म को, मतलब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी फिल्म टू बी अ केजीएफ और मे बी अ बाहुबली और एन आरआरआर, और अगर हम हिंदी शाहरुख खान की बात करें पठान, जवान, वैसे ही अगर जो फिल्म डंकी जैसी जो फिल्म है उससे हमारे को अगर हम थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन लेकर के जाते हैं फैमिली के साथ, वन टाइम वॉच, ऐसा नहीं है कि हम वन टाइम वॉच भी नहीं झेल सकते हैं, झेल सकते हैं, देख सकते हैं, एंड इट्स अ न्यू थिंग यू गोना सी। अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम नॉट पिचिंग डंकी, मेरे को कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि इतना इतना बुरा हाल तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, और ये होना नहीं चाहिए, इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए रिव्यूज और इन सब चीजों से। आप जाइए, अपने लिए जाइए फिल्म को देखने। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। सो अभी तक यही रिपोर्ट है डंकी की। यस, चिंताजनक है, पर देखते हैं कल क्या होता है, कल का सवेरा हो सकता है कुछ अच्छा लेकर के आए डंकी के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टार फैंग शिट।